बड़े दिनों से दर्शक बेताब थे कि गदर 2 का ट्रेलर कब आएगा। इसका टीजर तो पहले आ चुका था और तब से एक बेताबी थी। लेकिन लोग वही पूछ रहे थे कि भाई ट्रेलर कब लॉन्च करोगे, क्योंकि फिल्म बस अभी 3 हफ्ते, मुश्किल से 3 हफ्ते रह गई है। तो खैर फाइनली गदर 2 का ट्रेलर आ चुका है। कल शाम को इसको लॉन्च किया गया और आज हम उसके ट्रेलर के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review the trailer of Gadar 2. खैर फर्स्ट रिएक्शन क्या दूं, बस इतना कहूंगा, दुश्मनों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ शायद हमारे दर्शकों के बड़े चीथड़े उड़ जाएंगे जब ये फिल्म आएगी। तो खैर सबसे पहले गदर 1 की बात करते हैं। आई थिंक गदर 1 की जो मैं कहूंगा एक अच्छी बात ये थी, वो थी उसकी कहानी, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ऑर्गेनिक थी। क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज सेट ड्यूरिंग पार्टीशन 1947। और फिर जो ब्लड शेड हुआ था दोनों तरफ। और सो बेसिकली अगर आपको उसकी स्टोरी, आपने, जाहिर है मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने देखी उसे स्टोरी तो याद ही है कि कैसे पार्टीशन के दौरान जो वायलेंस हुआ दोनों तरफ। और फिर जो एक मुस्लिम लड़की सकीना जो पाकिस्तान की तरफ, न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है, लेकिन उनके परिवार वाले मर गए हैं, या और फिर उन्हें बचाते हैं हमारे तारा सिंह, सनी देओल, और फिर वो उनसे शादी कर लेते हैं ताकि कोई उनकी उस मुस्लिम लड़की पे कोई आंच ना उठाए। तो खैर वो उसकी कहानी थी। और फिर बाद में हमारे जो गदरवान में देखा था क्या हुआ था, लेकिन एक ये था कि उसकी कहानी बहुत ऑर्गेनिक थी। तो अब 22 साल के बाद जब आप दूसरी डायरेक्टर अनिल शर्मा जब दूसरी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो पहला सवाल वही रहेगा कि इस बार वो क्या कहानी लेके आएंगे। अब गदर 2 का जो आप ट्रेलर देखेंगे, शुरुआत में सीधा 1971 के जो से शुरू होता है पाकिस्तान में, जहाँ पे क्रश इंडिया के आपके नारे लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द 1970 वॉर और परहैप्स लीडिंग अप टू द 1971 वॉर। अब अगर आप आगे जाके देखेंगे, ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे जो मेन विलन है मनीष वाधवा, द वर्ल्ड गाय, और वो उत्कर्ष शर्मा का जो कैरेक्टर है वो उन्हें ऐसे पकड़े हुए हैं। और उत्कर्ष शर्मा का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म सी पहन रखी है, तो जाहिर है शायद मे बी ही इज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। अब ऐसा हो सकता है कि 1971 फुल स्केल वॉर से पहले कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, और जिसके अंदर उत्कर्ष और एकाज और इंडियन सोल्जर, उन्हें शायद बंदी बना लिया गया है। लेकिन फिर जब आप ट्रेलर में आगे कुछ दृश्य देखते हैं, और खासकर जो सिमरत कौर का कैरेक्टर है, जाहिर है सिमरत कौर और उत्कर्ष शर्मा, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में एक लव स्टोरी है। अब सवाल ये पैदा उठता है कि यदि उत्कर्ष का कैरेक्टर पाकिस्तान एज अ बंदी आया है, तो उनकी लव स्टोरी सिमरत कौर के कैरेक्टर से कैसे शुरू हुई। ऑब्वियसली ट्रेलर में तो ये दिखाया नहीं गया है, इतना नहीं दिखाया, लेकिन ये जानने का दिलचस्पी होगी। एक चीज अगर आप और नोटिस करेंगे कि आगे जाके एक शॉट है जहाँ पे सनी देओल इज स्क्वेयरिंग ऑफ अगेंस्ट मनीष वाधवा, और सेंटर में पीछे की तरफ सिमरत कौर खड़ी है। तो क्या इज सिमरत द डॉटर ऑफ मनीष वाधवा कैरेक्टर? यदि अगर वो उनकी बेटी है, तो फिर सवाल वही पैदा होगा कि भाई उत्कर्ष और इनका रोमांस, सिमरत के कैरेक्टर्स का रोमांस कैसे चालू हुआ। ये चीजें खैर हमें जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर का अगर मैं रिएक्शन दूं तो बस जैसा कि हमने पहले कहा, दुश्मन का तो पता नहीं, बट हाँ शायद दर्शकों के हमें डर है कि ये चीथड़े ना उड़ा दे। ओवरऑल जो ट्रेलर है मैं कहूँगा काफी काफी मेलोड्रामेटिक है, काफी ओवर द टॉप है, और एक्शन सीन भी बिल्कुल वैसे है। मतलब ऑब्वियसली उस फिल्म में तो उन्होंने पहली फिल्म में तो तारा सिंह ने हैंडपंप उठाया था, यहाँ पे तो वो व्हील उठा रहे हैं, चक्रा, और फिर एक सीन में तो वो संदूक उठा उठा के दुश्मन को मार रहे हैं, हाथ में हथौड़ा ले रहे हैं। मतलब एज ऑलवेज ओवर द टॉप एक्शन, जहाँ पे सैकड़ों पाकिस्तानी सोल्जर बंदूक लेके खड़े हैं, लेकिन कोई भी एक भी बंदा सनी देओल की तरफ, तारा सिंह की तरफ और गोली नहीं चलाता है। बयानबाजी तो रहेगी और जो डायलॉग है कि कैसे कि अगर पाकिस्तानियों को मौका दिया जाए अपना देश छोड़ के, आज भी तो वो इंडिया में बस जाएंगे, और पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ेगी और उन्हें कोई भीख नहीं देगा। तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैं कहूँगा दीज आर पॉपुलिस्ट ट्रोप्स। एंड उस दौर में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप कुछ खास नहीं थे, और 22 साल के बाद बल्कि मैं कहूँगा रिलेशंस और भी खराब हो गए, लार्जली ड्यू टू द टेररिज्म बाय पाकिस्तान। तो खैर मैं कहूँगा ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफ़ी ओवर द टॉप और मेलो ड्रामेटिक लगा। और सनी देओल ऑब्वियसली आई थिंक वो अपने टिपिकल तारा सिंह एलिमेंट में दिखाई देंगे। और एक चीज़ हैरान करने की बात है कि एक आदमी जो 1947 में पाकिस्तान जाके वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा के आता है अकेला, और ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे भारत में कोई जानता नहीं है। ट्रेलर के शुरू में एक जब सनी देओल का पहला सीन है, वो किसी से बात कर रहे हैं इंडियन सोल्जर से, और वो शायद वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें वो आर्मी में शामिल कर लें।
और तब सामने वाला शायद उनसे कहता है कि नहीं ये संभव नहीं, और फिर सनी देओल उनसे कहते हैं कि भैया तुम जानते नहीं हो, जाके दुश्मनों से पूछो कि तारा सिंह कौन है। तो जब दुश्मन को पता है तारा सिंह कौन है, तो ये कैसे संभव है कि भारत के जो आर्मी है या डिफेंस फोर्सेस है उन्हें नहीं पता कि तारा सिंह कौन है। तो कुछ हैरान करने वाली चीजें हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे मैं कहूंगा आपको जो शौक देगी, और वो है हमारे उत्कर्ष शर्मा की जो आप जो भी विजुअल्स या जो भी डायलॉग डिलीवरी हमने इसमें देखी है, और खासकर वो सीन जब वो मनीष वाधवा से कहते हैं कि अगर मेरा बापे मेरे फादर अगर यहाँ आ गए तो वो इतने चीथड़े चीथड़े चीथड़े, पता नहीं एक बार दो बार कितने बार चीथड़े इस्तेमाल करते हैं कि उनके इतने पाकिस्तानियों के इतने चीथड़े चीथड़े उड़ाएंगे कि पाकिस्तानी गिन भी पूरा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा। तो आई वुड से तो मतलब डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट ये देख के, बिकॉज उत्कर्ष शर्मा इससे पहले भी उन्होंने एक दो फिल्में की है। आई थिंक जीनियस नाम की उन्होंने फिल्म की थी जो कि आज तक मैंने नहीं देखी है, लेकिन उस फिल्म के बारे में जो सुना था वो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा है कि कहना पड़ेगा ओ माय गॉड, यहाँ पे हम कोई जो कंपेटिटर फिल्म है अक्षय कुमार की उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, लेट मी मेक इट क्लियर। बट एक डर सा लग रहा है ये ट्रेलर देख के कि शायद इतना ये दर्शकों को क्या प्रभावित करेगी कि नहीं। हाँ, जिन्हें जो पाक बैशिंग पसंद है, आई थिंक वो सीन तो जाहिर है लोगों को पसंद आएगी। लेकिन गदर 1 की जो खास वजह थी वो थी उसकी एक प्रेम कथा, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ लव स्टोरी। तो जिस अंदाज में वो लव स्टोरी पहली वाली जो प्ले आउट करती है उसने मेरे ख्याल से लोगों को बांधा था। हाँ, एक्शन सीन्स और जो ओवर द टॉप एक जो पर्सोना था तारा सिंह का वो तो लोगों को बहुत जबरदस्त लगा था, खासकर वो हैंडपंप का सीन। आई एम श्योर यहाँ पे भी जैसे आपने ट्रेलर में देखा है सनी देओल साहब व्हील संदूक और क्या क्या उठाते हैं, और एक हैंडपंप का भी शॉट दिया है, तो मेरे ख्याल से वो फिर से हैंडपंप उठाएंगे। बट ओवरऑल मैं कहूँगा ये ट्रेलर हमें सच कहते तो डर लग रहा है, एंड इट इज़ मेनली बिकॉज काफ़ी मेलोड्रामेटिक है, काफ़ी ओवर द टॉप है, और उत्कर्ष शर्मा हमें बिल्कुल भी टू बी ऑनेस्ट ही डजंट इंस्टिल कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं शायद कहना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये गदर 2 इसलिए बनाई है टू रिवाइव उत्कर्ष शर्मा करियर। खैर सिमरत कौर की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली मैं तो खैर उन्हें जानता नहीं था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उनके एक कंट्रोवर्शियल वीडियो आया था सामने और जिसको लेके उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। ही लुक्स वेरी गॉर्जियस। एक्टिंग कितना करती है ये तो जब वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन देखने में तो यही लग रहा है कि शायद शी इज क्लोजली रिलेटेड टू Manish Wadhwa's character. And talking about Manish Wadhwa, to be honest, yes, he's going through a good phase in his career. We are very happy for him. But हमें तो उनका काम पठान में पसंद बिल्कुल नहीं आया। तो और यहाँ पे भी मुझे लोग बार बार अमरीश पुरी की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कल ही इज ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड पर्सन। कल उन्होंने ये खुद कहा कि अगर उनके जैसे 100 भी पैदा हो जाए तो वो तभी भी जाके वो एक अमरीश पुरी को उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो खैर ऑब्वियसली अमरीश पुरी इज रिप्लेसेबल, खुद अनिल शर्मा ये बार बार कह चुके हैं। और टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक मनीष का वाधवा इंस्पायर्स मच कॉन्फिडेंस। और अमीषा पटेल ऑब्वियसली 22 साल पहले ऑब्वियसली तब उनकी छवि कुछ और थी, और उसके बाद तो उनका करियर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ चला नहीं है, बस इक्का दुक्का उनकी फिल्म आई होगी, लेकिन शी वॉज लॉस्ट समवेयर। और यहाँ पे भी देखने में ऐसा लग रहा है कि शी लुक्स वेरी वेरी रस्टी। ट्रेलर देखेंगे हाँ ऑब्वियसली एक इंडिया का सेक्युलर फंड और खासकर एक इंडियन हस्बैंड वो कितना ब्रॉड माइंडेड है वो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आज तक सकीना का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। आप उनका शॉट भी देखेंगे कि वो बुरका पहन के वो दुआ मांग रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गदर 2 इज लाइकली टू बी एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। खैर अब हमें तो ट्रेलर इतना पसंद नहीं है, लेकिन दर्शकों का है नहीं, हर एक की अपनी अपनी राय होगी। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।